हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया मांगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत सारी स्वॉर्ड ऑर्डरी होती हैं और इससे थोड़ा ही दूर कुछ रिपोर्टर इसके ऊपर लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं जिसको ये लोग लाइव ब्रॉडकास्ट में चला रहे होते हैं। रिपोर्टर बोलता है ये बंदा कोई डिमोन है जो कि हमें मारने के लिए आया है। उसके अलावा उसने 26 हीरोज को डिफीट किया है सिर्फ 2 घंटे के अंदर। ये सब देख के वहाँ के बंदे बोलते हैं ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी बंदे ने हमारे हीरोज को इतनी बुरी तरीके से मारा है, क्योंकि काफी टाइम पहले हीरोज आए थे जिन्होंने पूरी तरीके से बुराई को खत्म कर दिया था, जिस वजह से बुराई का नामो निशान मिट गया था। लेकिन पर हम वापस से एक बंदे को देख रहे हैं जो कि हमारे हीरो को मार रहा है। इस चीज को देखना वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी बात है और ऐसे ही लगातार रिपोर्टिंग के ऊपर कमेंट्स आ रहे होते हैं। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ए रैंक का हीरो है जिसका नाम प्लास्टिक मैन है। वो बंदा बिल्डिंग से कूदता है और अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। रिपोर्टर बोलते हैं आधा घंटा हो चुका है लेकिन पर अभी तक कोई भी इससे फाइट करने के लिए नहीं आया है। मगर इतने में वही हीरो इनके पास से बहुत स्पीड में निकलता है जो कि डायरेक्ट जाके हमारे एमसी के सामने रुक जाता है। रिपोर्टर बोलता है ये देखे हमारा प्लास्टिक मैन आ चुका है। ये एक ए रैंक का हीरो है जो कि इस बंदे को चैलेंज करने के लिए आया है। एमसी मन में सोचता है मेरे ख्याल से ये बंदा इस फिल्म में सबसे पावरफुल बंदों में से एक है, लेकिन पर चलो मैं इससे बात करके चेक करता हूँ। इतना बोल के एमसी उसको बताता है मैं तेंजिन सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ। उसके अलावा मैं स्वान कॉन्टिनेंट से आया हूँ। क्या तुम मुझे इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हो कि ये जगह कौन सी है? लेकिन वह प्लास्टिक मैन इसकी कोई बात नहीं सुनता बल्कि अपने आर्मर की फुल पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी भी शेक करने लग जाती है। रिपोर्टर बोलता है ये तो प्लास्टिक मैन का स्पेशल मूव है। ऐसा लगता है कि प्लास्टिक मैन इस फाइट को जल्दी से खत्म करना चाहता है। प्लास्टिक मैन बोलता है मेरा सिर्फ ये एक 2500 मीटर के एरिया को आराम से तबाह कर सकता है, यानी कि अब तुम मरने वाले हो। एमसी बोलता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने क्या बोला? प्लास्टिक मैन बोलता है अब बातचीत करके कोई फायदा नहीं, अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो। वैसे भी मरने वाले ही जान के क्या करेगा कि वो कहाँ पे आया है। इतना बोल के प्लास्टिक मैन बहुत स्पीड में एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। एमसी बोलते तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। इतना बोल के सिर्फ उसके मुंह में एक पंच मारता है जिस वजह से उसके मुंह का आर्मर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, जिस वजह से वो डायरेक्ट आसमान से नीचे गिर जाता है। एमसी बोलता मैंने सिर्फ अच्छे डायरेक्शन पूछ रहा था लेकिन मेरी तो बिला फालतू में मारने के लिए आ गया तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। ये चीज देख कर वो रिपोर्टर भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता जल्दी से कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। प्लास्टिक मैन की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, हमें उसे हॉस्पिटल भेजना होगा और ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने सिर्फ अपने एक पंच के अंदर एक ए रैंक के हीरो को हरा दिया। फिर हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि काफी टाइम पहले की बात है कि अचानक से हमारे प्लेनेट में बहुत सारे मॉन्स्टर अपेयर होना स्टार्ट हो चुके थे, जिस वजह से हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। लेकिन वह फिर अचानक से हमारी दुनिया में हीरोज अपेयर हुए जिन्होंने उन मॉन्स्टर के साथ फाइट की और एट द एंड उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दिया, जिसके बाद ये पूरी की पूरी दुनिया पीस में जा चुकी थी, यानी कि इसमें कोई भी तबाही नहीं होती थी और सारे के सारे हीरोज अपना अपना काम करते थे। फिर हमें वापस उस रिपोर्टर का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है ये देखो हमारे सामने कौन आया है। अब तो इस विलन का बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे एक एस लेवल का हीरो आ चुका है। रिपोर्टर बोलता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे कोई एस लेवल का हीरो आएगा। ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि हम इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। हीरो एमसी के पास आता है और बोलता है मैं कोई बकवास नहीं करूंगा बल्कि मैं सीधी सीधी तुमसे बात करता हूँ। तुम बिल्कुल भी मेरे साथ फाइट करने के लायक नहीं, भले तुमने प्लास्टिक मैन को डिफीट किया हो लेकिन मैं फिर भी तुम मेरे साथ फाइट करने के लायक नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पेट बन सकते हो। मैं एक एस लेवल का हीरो हूँ और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। जो सुनकर रिपोर्टर बोलता है ये देखिए तो बहुत बड़ी न्यूज है। इस लेवल का हीरो मोचेन इस बंदे को अपना पेट बनाना चाहता है। चलो देखते हैं सामने वाला बंदा क्या चीज चूज करता है। अगर ये वाकई में मोचेन का पेट बन जाता है तो मोचेन का रैंक और भी ज्यादा ऊपर हो जाएगा, लेकिन पर एमसी साफ साफ उसको मना कर देता है और बोलता मैं कोई पागल नहीं जो कि तुम्हारा पेट बनूं। मोचेन बोलता मैं अपने इस डिसीजन में बहुत ज्यादा पछतावा होगा। इतना बोल के मोचेन अपना सबसे पावरफुल अटैक एमसी के ऊपर कर देता है जो कि डायरेक्ट एमसी के मुंह पे लगने वाला होता है, लेकिन पर एमसी एंड टाइम में उसके पेट में बहुत जोर से मुक्का मारता है जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसके पीठ के पीछे के कपड़े भी फट जाते हैं और सिर्फ इस एक पंच में उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। वो बंदा डायरेक्ट जाकर उसे हेलीकॉप्टर से टकराता है जो कि रिपोर्टिंग कर रहा था। एमसी बोलता बाकी मेरे बंदे काफी ज्यादा अलग हैं, इन सब के बाद कुछ ना कुछ अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं फिर भी ये सारे के सारे बेकार है। इतना बोल के एमसी वहां से बहुत स्पीड में निकल जाता है और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी आराम से बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। एमसी बताता है कि मेरी उम्र 2600 साल है। उसके अलावा मैं स्वान कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर हूँ। मुझे पूरे 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। इस प्लेनेट को अर्थ कहा जाता है और ये स्वान कॉन्टिनेंट से 10 गुना ज्यादा छोटा है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि ये कैसे बिना स्वॉर्ड के आसमान में उड़ लेते हैं। उसके अलावा इनकी सवारी भी बहुत ज्यादा अजीब होती है जिसको इस दुनिया के लोग कार और प्लेन बोलते हैं। लेकिन बस चलो एक बात का शुक्र है कि कम से कम यहाँ पे
पे स्पेशल एनर्जी तो है जिस वजह से मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहा हूँ, वरना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की को चोट लगी हुई होती है और एक येलो बालों वाली लड़की उस लड़की को हील कर रही होती है। येलो बालों वाली लड़की बोलती तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें हील कर लूंगी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं, मगर इतने में उनके सामने चट्टान आ जाती है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है, जिसको देख के ये लोग बोलते हैं कि आज से पहले हमने कभी भी इस बारे में नहीं सुना कि यहाँ पे कोई ऐसी भी जगह है, शायद से कोई टूरिस्ट की नई जगह होगी और यहाँ पे तो एक हॉट स्प्रिंग भी है। काले बालों वाली लड़की बोलती तुम एक मिनट रुको, मैं चेक करके आती हूँ। इतना बोल के वो हॉट स्प्रिंग में अपने पाँव को डालती है जिस वजह से उसकी चोट हील होना स्टार्ट हो जाती है। ये लड़की बोलती है ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो चलो मैं अपनी चोट को हील कर लेती हूँ। इतना बोल के वो हॉट स्प्रिंग के अंदर कूद जाती है नहाने के लिए, लेकिन पर वहीं पे हमारे एमसी भी होता है जो किसी तालाब में नहा रहा होता है और फिर जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एमसी बोलता आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, मगर लड़की उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करती, जिस वजह से हमारे एमसी तालाब से निकलकर बाहर आ जाता है। एमसी बोलता मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन बस जो भी तुम बात लेने के बाद यहाँ से निकल जाना, क्योंकि ये मेरा घर है और इस चीज को मैंने इतने बड़े बड़े अल्फाज में बाहर लिख के भी रखा था, लेकिन बस उसके बाद भी तुम मेरे घर में घुस आए। येलो बाल वाली लड़की बोलती है सॉरी मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि ये टूरिस्ट प्लेस है इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। एमसी बोलते चलो ठीक है इसका कोई मसला नहीं, तुम नहाने के बाद यहाँ से निकल जाना। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की बाहर आ चुकी होती है। येलो बाल वाली लड़की बोलती है मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा इंसान है, भले इसकी बातें थोड़ी बहुत अजीब हो मगर फिर भी अच्छा इंसान लगता है। दूसरी लड़की बोलती है तुमने बिल्कुल ठीक बोला, मुझे भी यही लगता है। मगर इतना में आसमान पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसके अंदर वही रिपोर्टर होता है जो बाहर निकल कर बोलता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, पूरा 1 महीना गुजर चुका है तुम्हें ढूंढते ढूंढते। आखिरकार 1 महीने बाद वो मिस्ट्रेस मैन मिल चुका है जिसने नियान सिटी के अंदर 10 से भी ज्यादा हीरो को हराया है और आज हमारे पास एक नया हीरो है जो कि इसे चैलेंज करने के लिए आया है जिसका नाम स्टील ब्लेड है। स्टील ब्लेड बोलता है बस मुझे तुम्हें हराना है जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। रिपोर्टर बोलता है आपको अपनी टीम का इंतजार करना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए, मगर स्टील ब्लेड कोई बात नहीं सुनता बल्कि हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट नीचे कूद जाता है और जमीन पर एक परफेक्ट लैंडिंग लेता है। हमें पता चलता है कि एक प्रोफेशनल हीरो है जो कि हमारे एमसी के साथ फाइट करने के लिए आया है। येलो बाल वाली बोलती है ये देखो हमें हीरो बचाने के लिए आ चुका है तो हमें इसके पास जाना चाहिए। ब्लैक हेयर वाली लड़की इसको रोकती है और बोलती है 1 मिनट रुको, क्या तुमने अभी भी नहीं सुना कि उस बंदे को चैलेंज करने के लिए आया है। स्टीव ब्लेड हमारे टॉप रैंक हीरोज में से एक है, आखिरकार ये कौन बंदा है जिसको ये हीरो चैलेंज करने के लिए आया है। स्टीव ब्लेड बोलता है पूरा 1 महीना हो चुका है मुझे तुम्हें ढूंढते हुए, मुझे पता है तुमने प्लास्टिक में और बहुत से हीरो को हराया है लेकिन मैं इस वजह से तुम्हें एरोगेंट नहीं होना चाहिए, मगर चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, आओ मेरे पर 3 अटैक करो। लेकिन बार एमसी पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है और एक बहुत जोर की लात उसके पेट में खींच के मारता है जिसको देख के तो स्टीव ब्लेड भी बिल्कुल शॉक हो जाता है। येलो बाल वाली लड़की बोलती सिद्धार्थ आपने देखा भी अभी यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे बंदे ने बहुत स्पीड में बंदे के ऊपर अटैक किया, यहाँ तक कि मैं उसको देख भी नहीं पाई। ब्लैक बाल वाली लड़की मन में सोचती आखिरकार ये बंदा कौन है, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है, यहाँ तक कि इसने पहले ही टॉप रैंक के 7 हीरोज को सरपास कर दिया है। आखिरकार ये कौन है और कहाँ से आया है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर यही वाला अटैक जो कि थोड़ी देर पहले किया था अगर किसी लेवल 8 रैंक के बंदे की वजह भी करता है तो वो भी आराम से हार जाएगा। स्टीव ब्लेड बोलता है तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऐसे ही तुमने प्लास्टिक मैन को एक अटैक में नहीं हरा दिया, लेकिन मैं अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। इतना बल्कि अपने स्पेसशिप के ऊपर सिग्नल भेजता है जिसके बाद स्पेसशिप के जैसे लड़की बोलती ठीक है सर आपका काम स्टार्ट हो चुका है, अभी आप अपने आर्मर को एक्टिवेट कर सकते हो। स्टील ब्लेड बोलता है रुको मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। इतना बोलकर अपनी बेल्ट को एक्टिवेट कर लेता है जिसके बाद उसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर आने लग जाती है और वो सारी पावर मिलकर एक बेस को बनाती है, जिसके बाद वो उस बेस को अपने बेल्ट के अंदर डाल देता है और इतना करते ही उसके पास से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लग जाती है जो कि डायरेक्ट आसमान पर जाती है। ब्लैक बालों वाली लड़की बोलती है मैंने बचपन में स्टीव ब्लेड का आर्मर देखा था वो भी टेलीविजन के अंदर, लेकिन पर आज मैं उसको रियल में देखने वाली हूँ। ये देख कर रिपोर्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रिपोर्टर बताता है कि 11 साल पहले की बात है कि स्टीव ब्लेड ने इस आर्मर को यूज करके हजारों बीस्टों की जान निकाली थी। इसका मतलब है कि अब जब बंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, अब स्टीव ब्लेड इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और इतने में स्टीव ब्लेड अपना पूरा आर्मर भी पहन लेता है और बोलता चलो आज आओ फाइट को कंटिन्यू करते हैं। एमसी बोलता है ठीक मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद एमसी भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। वहाँ पे स्टीव ब्लेड अपनी पोजीशन ले लेता है फाइट करने के लिए और यहाँ पे हमारा एमसी भी तैयार होता है फाइट करने के लिए और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।